कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस भाग में मैं बाइबल शिक्षक का जो है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित पुस्तक से। तो मेरे साथ में प्रशांत है और प्रशांत के साथ में हम लोग इसी सवाल जवाब के आधार में हम लोग आप लोगों को शिक्षा देने की सोच है। मैं चाहता हूं कि ये शिक्षा साधारण आदमी लोग के लिए है, इसलिए कोई लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फिर भी मेरे ओर से कोशिश है कि बाइबल का शिक्षा क्रिस्तिया भाई बहनों के पास पहुंचे। इसलिए मैं पहला भाग तो नहीं, इतिहास के भाग में मैं संत मार्कुस का सुसमाचार का व्याख्या किया, परिचय दिया। और आज मैं प्रेरित चरित जो नया नियम का 5वां पुस्तक है उसको मैं ले रहा हूँ। तो मेरे साथ प्रशांत है, वे पूछेंगे सवाल, उसका उत्तर मैं दूंगा। प्रेरित चरित पुस्तक का खास विषय क्या है? आपके सवाल के अनुसार प्रेरित चरित पुस्तक का विषय है कैसे यीशु ख्रिस्त का समाचार फैलते गया। यरूशलेम से जो उस समय में यहूदी लोगों का केंद्र था, उस जगह से कैसे रोम तक पहुंच गया, जो कि उस समय में रोम साम्राज्य का राजधानी चाहे कैपिटल था। तो प्रेरित चरित का पुस्तक है एक इतिहास के तौर से कैसे यीशु ख्रिस्त का शिक्षा फैलते गया और यरूशलेम से वो दूर देश तक, दूर जगह तक पहुंच गया रोम में। तो विषय वस्तु उसी के आधार में है। पुस्तक का नाम ऐसे क्यों दिया गया है? पुस्तक का नाम हिंदी में है प्रेरित चरित और अंग्रेजी में है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। कभी कभी इसको एक्ट्स केवल भी लिखा जाता है अंग्रेजी में, लेकिन एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स तो यदि हम लोग देखेंगे तो ये एक रकम से सही भी है, लेकिन खासकर दो अपोस्टल्स का काम के बारे में लिखा गया है। वो दो अपोस्टल्स चाहे प्रेरित हैं, पेतरुस और पौलुस। 1 से 12 अध्याय तक पेतरुस का मिशन काम के बारे में वर्णन किया गया है, जो यहूदी लोगों के बीच में किया। और दूसरे भाग में 13 से 28 तक वो पौलुस का मिशन काम के बारे में वर्णन किया गया है, जो विशेष करके गैर यहूदी लोगों के बीच में किए। तो इसे ही हम लोग पुस्तक जो नाम दिया गया है वो तो सही ही है एक हिसाब से देखेंगे तो, कारण कि प्रेरित लोग ही यीशु ख्रिस्त को साक्षी दिया उनका शिक्षा से, उनका जीवन से। पेतरुस के कामों के बारे में बताइए। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सवाल के आधार में मैं ये कहूँगा, पेतरुस शिष्यों में से मुखिया गिने जाते थे। शिष्य लोग 12 जन थे, लेकिन उनके ग्रुप में चाहे उनका जो दल था उसमें पेतरुस को मुखिया माना जाता था। और यीशु ख्रिस्त उनको ये भी कहे थे, तुम चट्टान हो, पत्थर हो, और इसी चट्टान के आधार में मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा। और इसे बहुत सारे कुछ है जो पेतरुस को अपने ग्रुप में मुखिया बना गया है। और हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कैसे ये पुस्तक में शुरू का कलीसिया का इतिहास है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अध्याय 2 में कैसे पेंतेकोस्त पर दिन में पवित्र आत्मा उतर गया शिष्यों के ऊपर और वे लोग लीडर होकर यीशु का शिक्षक को प्रचार करने लगे। ये पहला घटना हम लोग देखते हैं जो पेंतेकोस्त पर दिन में हुआ। उसी के साथ में भी हम लोग धीरे धीरे देखते हैं यहूदी लोग, जो लोग ग्रहण नहीं किए यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को, और दूसरे लोग भी इस शिक्षा को विरोध किए। विशेषकर यहूदी लोग, वो लोग विरोध किए कि यीशु ख्रिस्त मसीहा कैसे जी उठेगा। उस समय उनका समझ में नहीं था।
फिर भी हम लोग देखते हैं पेतरुस यहूदी लोगों के बीच में अपना धर्म प्रचार काम को करते हैं और धर्म प्रचार के साथ साथ में वे चंगाई भी करते हैं। वे कहते हैं मंदिर जाने के समय में जो अक्षरक्रम हुआ उसमें कहते हैं हम लोग यीशु ख्रिस्त के नाम पर इस काम को कर रहे हैं। इसी हम लोग देखते हैं। तो पेतरुस यीशु ख्रिस्त के नाम में ही अपना मिशन काम को किए। पौलुस के मिशन कामों के बारे में बताइए। पौलुस का पहले का नाम था साउल, चाहे साउलुस, चाहे साउल कहेंगे। और वो यहूदी थे और यहूदी धर्म के एक धर्म गुरु भी थे और उनका कहेंगे मूसा नबी का नियम में वे एक्सपर्ट थे और वे लोगों को यहूदी धर्म में आने के लिए भी अपना चेष्टा जारी रखे थे। लेकिन ऐसा हुआ किसी व्यक्ति को ईश्वर चुनते हैं और इनका मन फिराव होता है, कन्वर्सन होता है, जिसके बारे में हम लोग प्रेरित चरित्र 9 अध्याय में पाते हैं। वे लोगों को अर्थात ख्रिस्तियों को सताने के लिए दमस्कुस जाते थे, दमासिस हिंदी में कहेंगे। और जाते समय वे सूर्य किरण से जमीन पर गिर गए और वे अंधे होकर रह गए 3 दिन तक। और उसके बाद में उसको कहेंगे प्रकाशन हुआ कि वे एक व्यक्ति से वे स्नान लेंगे और वे एक नया व्यक्ति हो गए, बदल गए, कन्वर्ट हो गए, अर्थात वे ईश्वर के एक चुने हुए व्यक्ति हो गए। तो ये है पौलुस का कहेंगे कन्वर्सन। और उसके बाद में वे बहुत सारे यात्रा किए, इधर उधर जाने में वे अपने को नियोजित किए और यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को प्रचार किए। हम लोग चरित्र में 3 मुख्य यात्रा पाते हैं। अभी मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका वर्णन है। और ये प्रचार काम में इतना अपने को समर्पित कर दिए कि वे किसी को डरने वाले नहीं थे। वो कहते हैं मुझे किसी का डर नहीं, ना भूख का, ना सतावट का, ना कोई हमको गाली दे, कोई मार दे, किसी का डर नहीं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त और मैं एक हो गए और यीशु ख्रिस्त मेरे जीवन में है। इसलिए उसका जीवन को देखेंगे तो संत पौलुस एक ऐसा प्रचारक बन गए गैर यहूदियों के बीच में कि वे कहीं भी जाते थे लोग उसको ग्रहण करते थे। और इसीलिए संत पौलुस को गैर यहूदियों का प्रेरित कहा गया है, अपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स। और ये पौलुस आखिरी में वे रोम ही जाते हैं और रोम में रहकर उनका शिक्षा जारी रहता है और रोम में ही उनका शहीद होने का घटना होता है। वे विश्वास के लिए, यीशु ख्रिस्त के लिए वे रोम में ही उनका शहीद होना हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हरी तौर से संत पौलुस का जीवनी और उनका काम और उनका मरण हम लोग पाते हैं। तो इतना जाने से काफ़ी है। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बताइए। आपके सवाल के अनुसार जरूर हम लोग प्रेरित चरित्र में पवित्र आत्मा के बारे में पाते हैं। सबसे पहले तो अध्याय 2 में पाते हैं ये शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा का उतरने का घटना। और ये घटना बहुत ही कहेंगे प्रभावशाली घटना था। इसके बाद में शिष्य लोग बदल गए, उनका जीवन बदल गया, वे लीडर हो गए और लीडर होकर वे यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को विभिन्न जगह में प्रचार करने लगे। इसलिए पवित्र आत्मा के जरिए से ही बहुत कुछ होने लगा। वो केवल नहीं, हम लोग तीसवां ईश्वर के बारे जो सुनते हैं, यीशु ख्रिस्त जो द्वितीय व्यक्ति हैं, उनका काम को भी पवित्र आत्मा का प्रेरणा से हुआ है बोल के भी वर्णन किया गया है। अर्थात इस पुस्तक में हम लोग देखते हैं जो कुछ भी हुआ, धर्म प्रचार का काम, संगई का काम,
कोई वरदान पाने का काम, अलग अलग भाषा में बोलने का जो चमत्कार, ऐसे ऐसी चीज़ें सब पवित्र आत्मा के जरिए से ही हुआ, अर्थात पवित्र आत्मा का वरदान से ही हुआ कहेंगे। इसलिए इस पुस्तक में राम प्रचार के साथ में पवित्र आत्मा का जो वरदान है कहेंगे, जो अनुग्रह है, जो कृपा है, उसके बारे में बहुत ही इसको वर्णन किया गया है और इसको हम पाते हैं, जो क्रिश्चियन जीवन में हमारे लिए ये समझने की बात है कि त्रित्वमय ईश्वर के जो बात करते हैं हम लोग, ये त्रित्वमय ईश्वर का तीसरा जन्म थे और उनका प्रभाव से हम लोग क्रिश्चियन जीवन में बहुत बदलाव देखते हैं। पुस्तक का संदेश क्या है? हम लोग आखिरी में एक सवाल जो पूछा गया है उसका आधार में विचार कर सकते हैं, कैसे संदेश इस पुस्तक से ले सकते हैं। हर एक पुस्तक में लेखक का कुछ उद्देश्य रहता है, वो अपने समय में अपने श्रोता मंडली के लिए लिखे हैं, लेकिन अभी जब हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत हिसाब से कि सामूहिक हिसाब से कि हमारे कलीसिया के लिए, तो कुछ ना कुछ संदेश हम लोगों को मिलता है, चाहे संदेश हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। मैं यही कहूँगा ये पुस्तक हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है कि प्रचार काम में हम लोगों को मुसीबतें आएंगी और हम लोगों को प्रचार काम सहज नहीं है, फिर भी हम लोग यदि जुड़े रहेंगे, समर्पित रहेंगे, हम लोग इसमें करने का उम्मीद रहेगा, तो हम लोग को जरूर मदद मिलेगा और वो मदद देने वाले हैं पवित्र आत्मा, त्रित्वमय ईश्वर का तीसरा जन्म। इसीलिए ये तीसरा जन्म का आना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना था। इस क्रिस्त महिमा में प्रवेश करने के बाद में, अर्थात पुनरुत्थान के बाद में वे पवित्र आत्मा का भेजने का करार भी किए थे, वो पूरा हो गया। और अभी हम लोग देखते हैं यही पवित्र आत्मा के जरिए से बहुत कुछ हम लोग कलीसिया में वरदान और कृपा पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि प्रचारक चाहे प्रचार का जीवन में कठिनाई होने से भी हम लोग को कृपा मिलेगी यदि हम विश्वास में अटल रहेंगे। और ये पुस्तक भी एक कहेंगे हमारे लोगों के लिए एक इतिहास है, प्रथम शताब्दी में कैसे कलीसिया बढ़ते गया। शुरू में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 4 में लिखा गया है, सब क्रिश्चियन भाई बहन एकजुट होकर, एक मन, एक हृदय होकर चलते थे और उनके बीच में बहुत सारे सहभागिता और एक होने का मनोभाव था। तो इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को ये पुस्तक का आधार में एक परिचय दिया हूँ। ये परिचय का अलग अलग पॉइंट आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक का अध्ययन से, पढ़ने से बाइबल ज्ञान आप लोगों को बढ़ेगा और आप लोग अभी पढ़ने से कुछ न कुछ तो समझ सकेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आप लोगों को आज की इस वीडियो देखने और सुनने के लिए जो आप लोग समय दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ।